हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी फिल्म के इस मशहूर गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार ने, और राजेश खन्ना के अंदाज ने इस गाने पर चार चांद लगा दिए थे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर 70 के दशक के बॉलीवुड की बात करें तो राजेश खन्ना का नाम सबसे पहले आता है। दर्शकों में राजेश खन्ना के अंदाज का जादू सर चढ़कर बोलता था। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एक नजदीकी रिश्तेदार ने उनको बचपन में ही गोद में ले लिया, जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, और इसी वजह से बचपन से ही उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रही। मगर राजेश खन्ना का असली परिचय ये नहीं है। बचपन से ही राजेश खन्ना अभिनय के मुरीद थे, और यही शौक उनको एक टैलेंट हंट की तरफ ले गया। 1965 में फिल्म फेयर और निर्माताओं ने टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां बिमल राय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जी.पी. सिप्पी, शक्ति सामंत जैसे दिग्गज निर्माताओं ने शिरकत की। तो वहीं राजेश खन्ना भी करीब 10,000 प्रतियोगियों के साथ टैलेंट हंट के इस मैदान पर कूद पड़े। प्रतियोगिता के हर चरण में वो एक एक करके जीत हासिल करते रहे, और आखिरकार 10,000 चुने हुए प्रतियोगियों को शिकस्त देकर इस प्रतियोगिता के विनर बन गए। बॉलीवुड के दरवाजे राजेश खन्ना के लिए खुल गए। आखिरी खत से राजेश खन्ना का डेब्यू हुआ। फिल्म में राजेश खन्ना ने बेहतरीन अदाकारी की। फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इसके बाद राज बहारों के सपने, औरत जैसी फिल्में राजेश खन्ना के खाते में आई, मगर राजेश खन्ना की असली पहचान अभी बहुत दूर थी। साल था 1969। शक्ति फिल्म्स के बैनर तले निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने आराधना बनाई। एस.टी. बर्मन और आनंद बख्शी के गीत संगीत से सजी इस पिक्चर को किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना के अंदाज ने चार चांद लगा दिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। रेल लाइन के साथ राजेश खन्ना के इस गीत ने पिक्चर को ब्लॉकबस्टर साबित किया, और देश में राजेश खन्ना की धूम मच गई। सफलता की ये रफ्तार दो रास्ते, इत्तेफाक, डोली, सच्चा झूठा, कटी पतंग जैसी कई सफल फिल्मों के साथ और भी तेज हो गई। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाए। खास तौर से किशोर के गायन और राजेश खन्ना के अंदाज की जुगलबंदी लोगों के जहन में उतर गई। तो जल जाना होता है हर खुशी से। जहां आनंद फिल्म का वो डायलॉग आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? तो वहीं सफर फिल्म में निभाए किरदार अविनाश के लिए आज भी लोगों का दिल पसीज जाता है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। कटी पतंग में आशा पारिक से प्यार की दीवानगी बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गई। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। और देखते ही देखते राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बन गए। कोई पिए जाए शाम मस्तानी। उनकी अदाओं का जादू सारे देश में चल गया। फीमेल फैंस की राजेश खन्ना को लेकर दीवानगी अपने चरम पर पहुंच गई। जहां से भी उनकी कार गुजरती, फीमेल फैंस बेतहाशा उनके पीछे दौड़ती। जहां राजेश खन्ना की सफलता की सुनामी से राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, विश्वजीत जैसे दिग्गजों का कैरियर ढलान पर आ गया,
वहीं अपने समकक्ष धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। एक के बाद एक 17 हिट मूवीज के साथ बॉलीवुड के क्षितिज में वो अकेले खड़े थे। ओ मेरे दिल के चैन। लगातार 17 हिट का ये रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। मगर कामयाबी का ये क्षितिज ज्यादा समय तक नहीं रुका। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर, दीवार जैसी पिक्चरों ने बॉलीवुड में एक्शन का दौर शुरू कर दिया और धीरे धीरे दर्शकों ने रोमांटिक फिल्मों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना धीरे धीरे अपने उस क्षितिज से ढलान पर आने लगे और अमिताभ इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन गए। राजेश खन्ना की एक के बाद एक 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। जो टॉप निर्माता निर्देशक नोट से भरे बैग लेकर राजेश खन्ना के बंगले में घंटों उनका वेट करते थे, वही उनसे नजरें चुराने लगे। और आखिरकार वो वक्त आ गया जब राजेश खन्ना को आत्ममंथन की जरूरत थी। लेकिन राजेश खन्ना ने अपने आप को शराब में डुबो दिया। ये दुनिया की रीत है कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अपने कैरियर के प्राइम में जो लोग उनके आगे पीछे रहते थे वो उनसे कन्नी काटने लगे। जो निर्माता उन्हें अपनी फिल्म के लिए घंटों उनके दरवाजों पर इंतजार करते थे, उन्होंने वहां का रुख करना ही बंद कर दिया। जिन फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोलती थी, धीरे धीरे वो दीवानगी भी खत्म होने लगी। और ऐसे बुरे दौर में पत्नी डिंपल भी कुछ व्यक्तिगत मतभेदों से अलग हो गई और अब राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन राजेश खन्ना भी चूके नहीं थे। 80 का दशक शुरू हो चुका था और इन्हीं दिनों नवोदिता टीना मुनीम से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इधर उनका प्रेम परवान पर चढ़ने लगा और उधर 1983 में अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते एक के बाद एक सुपरहिट हो गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना और आर.डी. बर्मन के गीत संगीत से सजी इन सभी पिक्चरों के गानों ने बड़ी धूम हम मचाई। प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे। चाहे वो अवतार का लाचार बाप हो या सौतन का त्रिकोणी प्यार में डूबा हीरो, हर किरदार में राजेश खन्ना ने जान फूंक दी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है। ऐसा लगने लगा कि राजेश खन्ना फिर उसी स्टारडम की तरफ वापस लौटने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर से जहां फ्लॉप फिल्म की झड़ी सी लग गई, वहीं कुछ समय बाद टीना मुनीम से भी राजेश खन्ना का ब्रेकअप हो गया और एक बार फिर राजेश खन्ना अकेले पड़ गए। कहते हैं राजेश खन्ना को कुछ ऐसे ऑफर भी आए जो राजेश खन्ना को पसंद नहीं थे। जाहिर था उनको बैरन वापस लौटा दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि वो अपनी ही शर्तों में काम करते थे और समय के कभी भी पाबंद नहीं थे। ये एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से उनके निर्माताओं के साथ रिश्ते तल्ख रहते थे। राजीव गांधी के कहने पर वो नई दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद भी रहे, जहां उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावरी नेता को कड़ी टक्कर दी, तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर और बीजेपी के धुरंधर नेता को हराया भी। मगर ये वो फील्ड नहीं था जिसके लिए राजेश खन्ना बने थे। 1991 से 1996 के बीच नई दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रहे और फिर लौट आए अपनी उसी तनाइयों से भरी जिंदगी में। इस दौरान कुछ एक पिक्चर भी राजेश खन्ना ने की, मगर अब राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले पड़ गए। गुमनामी का एक दर्द अवार्ड फंक्शन में अक्सर उनका दिखाई पड़ता। भीड़ के बीच गुलजार जीवन को तन्हाई में जिंदगी ढूंढनी पड़ जाए तो कब तक चलता। आखिरकार 18 जुलाई 2012 को बॉलीवुड का ये सुनहरा सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी। आज राजेश खन्ना हमारे बीच बेशक नहीं,
मगर उनका बेजोड़ अभिनय और खूबसूरत अंदाज कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो शाम कुछ अजीब थी,